कभी कभी इंसान टूटता नहीं, तोड़ा जाता है। अरहान भी ऐसा ही एक लड़का था जिसे किसी ने नहीं मारा, मगर सबने छोड़ दिया था। उसके अंदर वो चीखें थीं जो किसी को सुनाई नहीं देती थीं। उसका हर दिन एक सज्जा जैसा था और हर रात एक वक़्त की मौत। गांव में लोग कहते थे कि वो लड़का बेसब्र है, बदतमीज है, बगावती है, मगर किसी ने ये नहीं देखा कि उसकी माँ बीमार थी, बाप ने छोड़ दिया था और उसके दोस्तों ने उसे गुनाह का रास्ता दिखाया था। बचपन में वो भी सजदे में झुका करता था, माँ के साथ नमाज पढ़ा करता था, मगर वक़्त ने उसे हर उस चीज से दूर कर दिया जो उसे रब से जोड़ती थी। एक दिन जब उसकी माँ ने कहा, बेटा तुझे अल्लाह से मांगना है, तो अरहान ने कहा, माँ मैं अब किसी से कुछ नहीं मांगता, अल्लाह से भी नहीं। उसकी माँ के चेहरे पर जैसे आसमान गिर पड़ा, मगर अरहान की आंखें उस दिन से पत्थर हो गईं। वो अब हर शाम गांव की सबसे वीरान जगह पर चला जाता था। गांव के बाहर वो एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे कोई नहीं बैठता था। लोग कहते थे वहां साया है, कोई जिन रहता है। कोई कहता था वहां दुआ नहीं लगती, सिर्फ बद्दुआ सुनाई देती है। और वहीं बैठकर अरहान चुपचाप हवा को घूरता रहता, जैसे कुछ सुन रहा हो या शायद कोई उसे सुन रहा था। और फिर एक रात उस खामोश पेड़ के नीचे जब अरहान बैठा था, तो पहली बार हवा में एक अलग सी ठंडक आई। उसने आंखें बंद की और महसूस किया जैसे कोई उसके बहुत पास आ गया हो। और फिर कानों में एक धीमी मगर साफ आवाज आई, मैं जानता हूं तू क्यों टूटा है। अरहान ने आंखें खोलीं, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही पेड़, वही ठंडी मिट्टी और वो अजीब सी हवा। वो आवाज फिर आई, मैं तुझे वो सब दे सकता हूं जो तुझे दुनिया ने नहीं दिया। अरहान हिल गया, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून भी उतरा, जैसे कोई बहुत पुरानी बात दोहराई जा रही हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उस दिन के बाद से वो हर शाम वहीं जाने लगा, उसी पेड़ के नीचे, जहां से अब कभी कभी धीमी हंसी भी आती थी। कुछ ही दिनों में अरहान को अंदर से हल्का लगने लगा, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो, मगर वो नहीं जानता था कि वो बोझ नहीं, उसका ईमान उतर रहा था। वो अब माँ से दूर रहने लगा, नमाज छोड़ दी, कुरान की आवाज से घबराने लगा, और हर वो चीज जो कभी उसकी रूह की राहत थी अब उसे बोझ लगने लगी थी। उसकी माँ तड़प कर कहती, बेटा तुझे क्या हो गया है? मगर अरहान चुप रहता। उसकी आंखें कहती, मुझे अब वो आवाज सुकून देती है जो रब से नहीं, किसी और से आती है। एक रात जब वो उसी पेड़ के नीचे बैठा था, तो वो आवाज फिर आई, अगर तू चाहता है कि दुनिया तुझे माने तो बस एक काम कर, तुझे अब किसी सजदे की जरूरत नहीं। अरहान का दिल धड़क उठा, मगर वो उठकर खड़ा हुआ और कहा, अगर तू मुझे समझता है तो मैं तेरा हूं, मुझे इस दुनिया से अब हिसाब लेना है। और यहीं से शुरू हुई उस लड़के की कहानी जिसने एक दिन दुआ छोड़ दी और फिर दोस्त बना लिया शैतान से। वो शैतान जो सजदे से नफरत करता था, और अब उसके पास एक साथी था जिसने खुद रब से रिश्ता तोड़ दिया था। गांव के बाहर जिस पुराने पीपल के पेड़ के पास कोई इंसान नहीं जाता था, अब वहां रोज एक लड़का बैठता था, अकेला, चुप और बेहिस। वो लड़का था अरहान। उस पेड़ की टहनियां जैसे झुक झुक कर उसकी निगरानी करती थीं और हवाएं जैसे उसकी बातें सुनती थीं। वो अब हर शाम उसी वक्त वहां पहुंचता जब सूरज ढलने लगता और रोशनी साया बनकर मिट्टी में गुम हो जाती। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे कोई रहता है, कोई जो नजर नहीं आता मगर मौजूद है। बच्चे उस पेड़ के पास से भागते हुए निकलते थे और बूढ़े लोग दूर से दुआ पड़ते हुए रास्ता बदल लेते थे। मगर अरहान को अब इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसे फर्क सिर्फ एक आवाज से पड़ता था, वो जो हर शाम उसे उसी जगह सुनाई देती थी जब सारी दुनिया खामोश हो जाती थी। उस आवाज ने अरहान को पहली बार एहसास दिया था कि वो समझा गया है। वो कहती थी, तेरी तन्हाई तेरी ताकत है, लोग नहीं तुझे, मैं तुझे जानता हूं। और धीरे धीरे वो आवाज अब उसे सुकून नहीं, एक आदत बनती जा रही थी। अरहान अब खुद से बात नहीं करता था, वो उस आवाज से बात करता था। वो कहता था, क्यों सबने मुझे छोड़ा? और आवाज कहती, क्योंकि वो तुझे नहीं समझते, मगर मैं समझता हूं, तू अलग है, तू इंसान से ज्यादा है। और एक दिन उस आवाज ने एक नया रूप लिया, जैसे कोई साया उसके आसपास घूम रहा हो। अरहान ने अपनी आंखों के कोनों से एक धुंधली सी परछाई देखी, मगर अब वो डरता नहीं था। अब वो चाहता था कि वो परछाई उसके पास आए, उससे बातें करे, उसकी तन्हाई को भर दे। और वो परछाई आई, बिल्कुल खामोशी के साथ। उसने कहा, मैं तेरा दोस्त हूं, तेरा हमदर्द, जो लोग तुझे नहीं दे पाए वो मैं दूंगा। अरहान ने सिर झुकाकर कहा, अगर तू सच में मेरा दोस्त है तो मुझे इस दुनिया से लड़ना है। मुझे ताकत चाहिए, पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए। और उस साये ने मुस्कुराते हुए कहा, सब मिलेगा, बस तू सजदा मत करना, अल्लाह से कुछ मत मांगना, क्योंकि अब मैं तुझे दूंगा।
अरहान ने उस दिन सज्जदा छोड़ दिया। उसने जानामाज से दूरी बना ली और अपनी मां की आंखों में वो साया उतरने लगा जो अब अरहान की रूह में दाखिल हो चुका था। मां ने देखा कि उसका बेटा अब घर देर से लौटता है। आंखें सुर्ख हैं, लहजा बदल गया है और उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। एक दिन उसने पूछा, बेटा कहाँ चले जाते हो हर शाम? अरहान ने पहली बार जोर से जवाब दिया, जिसने मुझे नहीं बनाया उससे क्यों डरूं? और उसकी मां की आंखों से आंसू बह गए। उस रात अरहान पेड़ के नीचे बैठा और उसने कहा, अब तू मेरा सब कुछ है, अब कोई अल्लाह नहीं, सिर्फ तू है। और जैसे ही उसने ये कहा, हवा तेज हो गई, पेड़ की टहनियां कांपी और उस साए ने पहली बार अपनी असली आवाज में कहा, अब तू मेरा है, हमेशा के लिए। और यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जहां अरहान अब सिर्फ उस पेड़ के नीचे बैठता नहीं था, वो अब वहीं रहता था, अपनी रूह के साथ नहीं बल्कि एक साए की गिरफ्त में जो दोस्त बनकर आया था मगर अब उसका मालिक बन चुका था। अरहान को अब सिर्फ वो साया सुनाई नहीं देता था, अब वो खुद भी उससे बातें करता था। एक दिन जब वो उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा तो उसने आंखें बंद की और धीमे से कहा, क्या तू मुझे सुन सकता है? और हवा की सरसराहट के बीच में एक साफ जवाब आया, मैं तो कब से तेरी पुकार में कैद हूं। अरहान की सांसें रुक गईं, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों बाद किसी ने उसकी बात सुनी हो। उसने कहा, मुझे तुझसे डर नहीं लगता। और वो आवाज बोली, डरने वाले के लिए मैं नहीं मगर अपनाने वाले के लिए मैं हमेशा साथ हूं। और यहीं से उस लड़के की रूह में एक दरवाजा खुल गया जो अब तक बंद था। दरवाजा उस दुनिया का जहां मोहब्बत की जगह वासवसे और हकीकत की जगह तिलिस्म होते हैं। वो अब दिन भर किसी से बात नहीं करता था मगर रात को उस साए से गुफ्तगू करता था। वो कहता, आज मां ने मुझसे फिर सजदे की बात की, उन्हें क्या पता कि मैं अब तुझसे जुड़ गया हूं। और वो साया हर बार जवाब देता, तू अब मेरी अमानत है, तेरे लहजे में जो आग है वो मैं ही हूं। एक दिन अरहान ने कहा, मुझे अपने बारे में बता, तू कौन है? और वो आवाज जरा गहरी हो गई, मैं वो हूं जो सबसे पहले इंसान के सामने खड़ा हुआ, जिसने सजदा करने से इनकार किया मगर झुका नहीं। अरहान ने हैरानी से पूछा, क्या तू शैतान है? और उस साए ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं वो साया हूं जिसने शैतान को रास्ता दिखाया। मैं उसकी तरह सजदे से मुंह नहीं मोड़ता, मैं सजदे की जगह बदल देता हूं। अरहान अब उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो अब उसका अक्स बन रहा था। वो अब वो बोलता था जो वो साया चाहता था, वो वही सोचता था जो वो साया उसके जहन में डालता था। उसकी मां को उसकी आंखों में अब डर दिखाई देता था और रूह में सर्दी जैसी वीरानी। एक रात मां ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कुरान की आयत पढ़नी चाहिए तो अरहान पीछे हट गया और चीख कर बोला, मत पढ़ो, मुझे जलन होती है। मां की आंखें भर आईं और उन्होंने समझ लिया, अब मेरा बेटा उसी राह पर जा रहा है जिस पर शैतान चलाया करता है। लेकिन अरहान को अब फर्क नहीं पड़ता था। वो उस साए से कहता, मुझे वो सब दे जो दुनिया वालों ने मुझसे छीना है। और साया कहता, तू मेरी राह में एक कदम रख, मैं तुझे राजा बना दूंगा। और अगले ही दिन गांव के कुछ लड़के अरहान से डरने लगे, कुछ उसे सलाम करने लगे, कुछ उससे पैसे मांगने लगे। और अरहान अब खुद को ताकतवर महसूस करने लगा, मगर उसे नहीं पता था कि यह ताकत उसकी रूह की कीमत पर मिल रही थी। एक रात जब वो उसी पेड़ के नीचे बैठा तो उसने कहा, मुझे अब तुझसे कोई डर नहीं, अब तू मेरी बात सुन, अगर तू वाकई मेरा है तो मुझे ताज चाहिए। उस साए ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरे सिर पर ताज तभी आएगा जब तू रब की बातों को माट देगा। तू उसकी किताब बंद कर दे, तू उसकी जुबान से हट जा और फिर देख कैसे दुनिया तेरे कदमों में होगी। और यहीं से अरहान पहली बार खुद से नहीं, उस साए से इबादत की तरह बात करने लगा। मगर ये इबादत अब मोहब्बत नहीं, एक सौदा बन चुकी थी। अरहान की आंखों में अब कोई आंसू नहीं बचा था। उसका चेहरा भले वैसा ही था मगर उसके अंदर अब वो अरहान नहीं था जो कभी मां के सजदे के साथ पलता था। अब वो उस साए के साथ जी रहा था जिसे वो अपना सबसे करीबी दोस्त मानने लगा था। वो दोस्त जो हर रोज उसे ये एहसास दिलाता था कि वो सबसे अलग है, सबसे ऊपर है और सबसे ताकतवर बन सकता है, मगर हर उस चीज को छोड़कर जिसे रब ने पवित्र कहा है। अरहान अब वो हर काम करने लगा था जिससे कभी उसकी रूह कांपती थी। पहले उसने झूठ बोला, फिर चोरी की, फिर किसी के हक को मार डाला और उसे फर्क भी नहीं पड़ा। उसके पास अब पैसे आने लगे थे जो बिना मेहनत के मिलते थे। लोग उससे डरने लगे थे, कुछ उसे बुरे कामों में शामिल करने लगे और कुछ उसकी चमचागिरी करने लगे। अरहान को लगने लगा कि वही सही है और बाकी सब गलत।
और जब भी कोई अंदर से उसे टोकता तो वो रात में उस पेड़ के नीचे जाकर कहता, देख, मैं वही कर रहा हूं जो तूने कहा था, अब ताज दे, अब और ऊपर ले चल। और वो साया, वो काला दोस्त हर बार कहता, तेरी राह अब मेरी है, बस थोड़ा और, तुझे वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिला। मगर अब वो झूठ धीरे धीरे अरहान के हकीकत पर भारी पड़ने लगे थे। एक रात अरहान की माँ ने उसे पकड़कर पूछा, बेटा, क्या तू वही है जो मेरा था? और अरहान ने पहली बार आंखें चुराईं, क्योंकि अब उसे माँ की आंखों में रब की नूर दिखने लगी थी जो उसे जलाता था। उसने कहा, माँ, मैं अब वो नहीं जो तुम जानती हो। और माँ का दिल उस रात जैसे टूट गया। वो सजदे में बैठ गई और कहने लगी, या रब, मेरा बेटा तुझसे दूर हो गया है, मगर तू उसे लौटा दे। और वो सजदा अरहान के दिल में कहीं जाकर चुभ गया, मगर उसने उसे दबा दिया, क्योंकि उसका काला दोस्त अब हर वक्त उसके साथ रहता था। उसके कान में फुसफुसाता था, वो तुझे रोक रही है, वो तुझे पुराने रास्ते पर घसीटना चाहती है। अगर तू चाहता है कि तू राजा बने तो तुझे ये रिश्ते, ये आंसू, ये दुआएं सब छोड़नी होंगी। और अरहान ने सब कुछ छोड़ दिया। उसने माँ से बात करना बंद कर दिया, नमाज का नाम लेना भी छोड़ दिया। कुरान की आवाज सुनते ही गुस्से में आ जाता। वो अब अपनी दुनिया खुद बना रहा था, जिसमें न रब था न रहमत, सिर्फ ताकत, ख्वाहिशें और गुनाह। एक रात जब वो पेड़ के नीचे बैठा तो उसने अपने काले दोस्त से कहा, तूने कहा था मुझे सब मिलेगा, मगर मैं अंदर से अब भी तन्हा हूं। और वो साया एक पल को चुप रहा, फिर बोला, तन्हा इसलिए है क्योंकि तू अभी पूरी तरह मेरा नहीं हुआ। जब तू मेरा होगा तब तुझे तन्हाई का एहसास ही नहीं होगा, सिर्फ ताकत का नशा होगा। और अरहान ने आंखें बंद करके कहा, ठीक है, मैं अब तेरा हूं पूरी तरह। उसी पल पेड़ के ऊपर से एक काली हवा नीचे उतरी और अरहान के शरीर में एक ठंड सी दौड़ गई, जैसे अब वो सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि उसके अंदर अब कोई और भी आ चुका था। काले दोस्त ने वादा किया था ताज का, मगर वो ताज अब एक ऐसा बंधन बन गया था जिसकी कीमत अरहान की रूह थी। अरहान अब वो बन गया था जो उसका काला दोस्त उसे बनाना चाहता था। अब वो सिर्फ गुनाह करता नहीं था, गुनाह को ही रास्ता मानने लगा था। उसने अपनी जिंदगी के हर उस दरवाजे को बंद कर दिया था जहां से अल्लाह की रोशनी कभी अंदर आती थी। वो अब झूठ को हकीकत मानता था, हराम को रोजी और अल्लाह के नाम को बोझ समझने लगा था। उसकी माँ अब अक्सर उसे दूर से देखती, कभी सजदे में रोती तो कभी अपने पुराने अरहान को याद करती। मगर अब वो लड़का जो कभी सजदा करता था अब सजदे को गालियां देने लगा था। वो कहता, हलाल का क्या फायदा माँ, वो तो बस भूख देता है, जिल्लत देता है। अब मैं वही करता हूं जो मुझे जल्दी कुछ दिलाए, चाहे वो चोरी हो, जुआ हो या किसी को गिरा देना हो। गांव में अब उसका नाम लिया जाता था, मगर इज्जत से नहीं, डर से। लोग उससे डरते थे मगर उसके पीछे बात करते थे। ये लड़का अब शैतान का साथी बन गया है। मगर अरहान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे फर्क अब सिर्फ उस साए से पड़ता था जो हर रात उसे अपनी परछाई में लपेट लेता था और कहता, तू अब मेरा फरिश्ता है, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, बस तू सजदा मत करना। अरहान अब इबादत से घबरा जाता था। मस्जिद के पास से गुजरते वक्त उसके कदम थम जाते थे मगर आगे नहीं बढ़ते थे। अगर अजान सुनाई देती तो वो गुस्से में सिर झुका लेता। वो कहता, ये सब धोखा है, इन बातों से पेट नहीं भरता। और उसका काला दोस्त हर बार कहता, शाबाश, तू अब समझदार हो गया है, रब तुझे इंतजार में रखता था, मैं तुझे सब तुरंत देता हूं। एक रात जब अरहान ने शराब पी और एक गरीब लड़के को धक्का देकर गिरा दिया, वो हंस रहा था मगर उसकी रूह अंदर से सिसक रही थी। उसे एक पल को लगा जैसे कोई अंदर से चिल्ला रहा हो, रुक जा, तू वो नहीं था। मगर वो आवाज तुरंत उस काले दोस्त की गूंज में दब गई, तू अब मेरा है, तेरे अंदर की रूह भी। अब अरहान के सपनों में सजदा नहीं आता था, अब वहां काली छायाएं आती थीं जो उसे ताज पहनाती थीं और फिर हंसती थीं, देख, तू राजा बन गया। लेकिन असल में वो ताज नहीं, एक जंजीर थी जो उसकी रूह को कैद कर चुकी थी। उसकी माँ ने एक दिन फिर कहा, बेटा, एक बार सिर्फ अल्लाह से माफी मांग ले, वो तुझे आज भी बुला रहा है। मगर अरहान ने पलट कर कहा, माफी? जब मैंने जो मांगा उसने दिया नहीं, तो अब मैं क्यों उसके सामने झुकूं? उसकी माँ फूट फूट कर रो पड़ी। वो जानती थी अब उसका बेटा सिर्फ जिंदा है, मगर वो अरहान अब मर चुका है जो सजदे में उसके साथ खड़ा होता था। उस रात अरहान अपने काले दोस्त से बोला, अब तू मुझे और ऊपर ले जा, अब मुझे इंसानों की दुनिया से ऊब होने लगी है। और वो साया बोला, फिर तैयार हो जा, अगला दरवाजा वो है जहां सिर्फ मैं और तू होंगे और वहां कोई सजदा नहीं होगा। अरहान मुस्कुराया। उसे नहीं पता था कि अब वो जिस दरवाजे पर दस्तक दे रहा है वहां से वापसी नहीं होती।
उस रात काले आसमान के नीचे अरहान बिल्कुल अकेला नहीं था, मगर उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया से उसका कोई वास्ता ही नहीं बचा। वो उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था जहां से उसका रिश्ता अब पेड़ से नहीं, उस साए से था जो उसे दिन ब दिन और गहराई में ले जा रहा था। हवाओं में अब पहले जैसी नरमी नहीं थी, बल्कि हर सांस में एक बोझ था, एक वादा जो करने वाला था, एक सौदा जो उसकी रूह के साथ जुड़ने वाला था। और फिर उस साए ने पहली बार अपनी असली मांग रखी। आवाज धीमी मगर सीधी थी। अब वक्त आ गया है अरहान, तुझे सब कुछ चाहिए ना? ताज, ताकत, इज्जत, डर, मोहब्बत, सब मिलेगा, मगर एक शर्त है। अरहान ने आंखें बंद की और जैसे किसी तिलिस्मी किताब का पन्ना पलटा गया। वो बोला, कह दे, क्या चाहिए तुझे? और वो आवाज उसके बिल्कुल करीब से आई, इतने करीब कि उसकी सांसें रुक गईं। बस एक चीज, तू कभी भी सजदा मत करना, किसी के सामने नहीं, खासकर उस रब के सामने नहीं जिसने तुझे तन्हा छोड़ दिया। अरहान की आंखों में कुछ पल के लिए सवाल चमका, मगर सजदा तो रूह की राहत है। और उस आवाज में पहली बार गुस्से की लहर थी। नहीं, सजदा तेरी आजादी छीन लेगा। तू अगर झुका तो फिर सब खत्म। और अरहान चुप हो गया। उसने दूर मस्जिद की मीनार की तरफ देखा, जहां से हल्की सी अजान की आवाज आ रही थी। उसकी माँ उसी वक्त जानमाज पर थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। या रब, मेरा बेटा सिर्फ एक सजदा कर ले, उसे माफ कर दे। मगर अरहान ने उसी वक्त मुंह फेर लिया और बोला, ठीक है, मैं नहीं झुकूंगा। तुझे मंजूर है ना? तो अब दे मुझे वो सब जो तूने वादा किया था। और उसी पल पेड़ की टहनियों में से काली हवा नीचे उतरी, तेज, सर्द और कांपती हुई, जैसे कोई रूह अब उसके बदन से होकर गुजर रही हो। और उस हवा ने उसकी गर्दन के चारों तरफ एक ताज जैसा एहसास दिया। अरहान के होठों पर मुस्कुराहट थी, मगर उसकी आंखों के अंदर अब रोशनी नहीं थी। अब वो आंखें किसी और की थीं। उसके अंदर जो चीज बैठ चुकी थी, उसने अब उसे पूरी तरह काबू कर लिया था। अगले कुछ दिनों में गांव में लोग कहते सुने गए, अरहान अब बदल गया है, अब उसके पास ताकत है, मगर उसकी आंखों में इंसानियत नहीं। वो दुकानों से पैसे लिए बिना निकल जाता, लोग उसके सामने सिर झुका लेते और बच्चे उसकी परछाई से डरते थे। उसकी माँ अब हर रात रोती और सजदे में गिरकर कहती, या रब, तू जानता है मैंने उसे तेरे हवाले किया था, अगर तू चाहे तो उसे लौटा सकता है। मगर अब अरहान को सिर्फ एक चीज का डर था, कहीं सजदा ना हो जाए, कहीं गलती से नमाज में उसका दिल ना बहक जाए, कहीं तौबा की कोई हवा अंदर ना घुस जाए। उसका काला दोस्त हर रात उसे याद दिलाता, तेरा ताज तभी तक है जब तक तू सिर ऊंचा रखे, एक बार अगर सिर जमीन पर गया तो सब खत्म। और अरहान अब हर उस जगह से डरता था जहां सजदा किया जाता था। मस्जिद, अजान, कुरान, ये सब अब उसके लिए जहर बन चुके थे। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, क्या आप मुझे नमाज सिखाओगे? अरहान ने उसे घूर कर देखा और सिर्फ इतना कहा, कभी झुकना मत, कोई तुझसे ऊपर नहीं है। और बच्चा डर कर भाग गया। उस दिन आसमान पर बादल घिराए और पहली बार अरहान ने महसूस किया कि हवा अब भी उससे नाराज है। मगर उसने सब अनदेखा कर दिया, क्योंकि उसने अब सजदा छोड़ दिया था। और उसी सजदे के साथ उसने रब का रास्ता भी छोड़ दिया था। वो रात गांव में अजीब सी खामोशी लेकर आई थी, जैसे आसमान भी किसी आने वाले गम को महसूस कर रहा हो। अरहान घर के बाहर बैठा था, आंखों में वही घमंड, वही बेमानी सुकून जो उसे उसके काले दोस्त ने दिया था। मगर घर के अंदर एक और लड़ाई चल रही थी, एक माँ और उसकी आखिरी सांसों के बीच। मरियम बीबी 4 दिन से बुखार में तप रही थीं, मगर उनका दिल सजदे से उठा नहीं था। वो दिन रात बस एक ही बात कह रही थीं, या रब, अगर मेरा बेटा तुझसे दूर चला गया है तो उसकी वापसी की कीमत मैं दे दूं। उनकी तासीर सूख चुकी थी, होठों पर आयतें कांप रही थीं और रूह तड़प रही थी। उस रात जब अरहान घर लौटा तो माँ के कमरे से धीमी सिसकियां आ रही थीं। उसने दरवाजा खोला और देखा, वो जानमाज पर थीं, चेहरा सफेद मगर आंखें अब भी खुली थीं। अरहान ने पूछा, क्या हुआ माँ, फिर सजदे में गिर पड़ी? मरियम बीबी ने थरथराती आवाज में कहा, हाँ बेटा, फिर सजदे में गिरी, मगर अब उठने का दिल नहीं करता। और ये कहते हुए उनकी आंखों से एक आखिरी आंसू गिरा और फिर उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। अरहान ने कुछ पल तक उन्हें देखा, फिर चिल्लाया, माँ। मगर अब वो जवाब देने वाली नहीं थी। वो सजदे में ही अल्लाह से दुआ मांगते हुए इस दुनिया से चली गई थी। अरहान के हाथ कांपने लगे, मगर उसकी आंखें नहीं रोईं, क्योंकि उसका दिल अब भी उस ताज की हिफाजत कर रहा था जो उसे झुकने से रोकता था। उसने माँ के माथे को छुआ, ठंडा हो चुका था। उस वक्त घर की हवा बदल गई, जैसे उस रूह ने निकलते वक्त पूरे आसमान को हिला दिया हो। मगर अरहान अब भी वहीं था,
जिसने सजदा छोड़ा था और अब वो माँ की लाश के सामने खड़ा था, मगर झुका नहीं। मोहल्ले की औरतें रोती रहीं, किसी ने कुरान उठाया, किसी ने फातिहा पढ़ा, मगर अरहान बस दूर खड़ा रहा। उसका काला दोस्त अब भी उसकी रगों में था। उसने रात को उसी पेड़ के नीचे जाकर कहा, देख, मैंने फिर भी नहीं झुका। मेरी माँ चली गई, मगर मैं तेरे वादे पर कायम हूं। अब तू बता, तू क्या देगा मुझे? और उस साए ने धीमे से कहा, तू अब पूरा मेरा हो गया है। अब तुझे जो मिलेगा वो किसी को नहीं मिला होगा। मगर उस रात कुछ अजीब हुआ। पहली बार अरहान को उस साए की आवाज में एक दरार सी महसूस हुई, जैसे वो खुद डर गया हो। और जब अरहान वापस घर लौटा तो माँ के कमरे में रोशनी सी बिखरी थी। कोई तिलावत चल रही थी, मगर कोई नहीं था। जैसे माँ की रूह अब भी उस घर में थी, उसकी हिफाजत के लिए। और अरहान की रूह में एक छोटी सी चिंगारी उठी। वो चुपचाप माँ के कमरे में गया और देखा, जानामाज अब भी वहीं पड़ा था। माँ के सजदे की जगह अभी भी गर्म थी। उसने हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही छूने लगा उसकी उंगलियों में जलन हुई। उसने हाथ पीछे खींचा और पीछे हटा। उसके कानों में पहली बार अपने अंदर की आवाज सुनाई दी, क्या अब भी नहीं समझे? वो डर गया, मगर उसने खुद को संभाल लिया और फिर फुसफुसाकर कहा, मैं झुकूंगा नहीं, नहीं झुकूंगा, और बाहर आ गया। मगर वो जानता नहीं था, अब उसकी रूह को एक माँ की आखिरी दुआ जकड़ चुकी थी और कोई उसे धीरे धीरे झुका रहा था, अंदर से, खामोशी में, दर्द के साथ। माँ के जाने के बाद अरहान और गहराई में उतर गया था। अब वो उस साए से ज्यादा नहीं बोलता था, मगर उससे दूर भी नहीं जा पाता था। उसका चेहरा सूना हो गया था, मगर आंखों में अब भी वो झुकने से इनकार का जहर था। वो गांव की गलियों में ऐसे चलता था जैसे उसके रास्ते बदल दिए गए हों, जैसे वो कोई और बन चुका हो। मगर एक दिन उस वीरान सी गली में, जहां अरहान कभी माँ को दवा दिलाने जाया करता था, उसे एक आवाज सुनाई दी, धीमी मगर रूह को छू लेने वाली। वो आवाज किसी लड़की की थी जो अपने घर के आंगन में बैठी कुरान की तिलावत कर रही थी। वो लहजा न बहुत तेज था न बहुत धीमा, मगर उसमें एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे हर लफ्ज दिल से निकल रहा हो और रूह में उतर रहा हो। अरहान का दिल एक पल को कांप गया, जैसे कोई बहुत पुराना दरवाजा उसके अंदर से खुद ब खुद खुल गया हो। उसने खड़े होकर उस आवाज को सुना। दिल ने पहली बार महसूस किया कि ये आवाज तकलीफ नहीं, राहत दे रही है। वो लड़की थी सफिया, गांव के मौलवी की भतीजी, जो कुछ दिन पहले ही शहर से आई थी। वो हर सुबह कुरान पढ़ती थी और हर शाम घर की औरतों को तजवीद सिखाया करती थी। लोग कहते थे उसकी तिलावत में अल्लाह की खास रहमत है और उसके पास बैठने से गम हल्के हो जाते हैं। मगर अरहान उस दिन से उसके पास नहीं गया, बस दूर से सुनता रहा, जैसे कोई चुपचाप किसी दरिया के किनारे बैठा हो, जिसमें ना उतर सकता है ना छोड़ सकता है। उस रात जब वो पेड़ के नीचे बैठा तो पहली बार काले दोस्त ने कहा, तेरा ध्यान अब बंट रहा है। किसकी आवाज है जो तुझे मेरी बातों से हटा रही है? और अरहान ने कहा, मैं नहीं जानता, बस जब वो पढ़ती है तो मुझे माँ याद आती है। और वो साया गुस्से से फुफकारा, वो तुझे खींच रही है सजदे की तरफ। अगर तू फिर से झुका तो सब खत्म। अरहान चुप रहा, मगर अब उसके दिल में एक दोराहा बन चुका था। वो दिन में गुनाह करता और रात में सफिया की तिलावत सुनता। वो चुपचाप मस्जिद के बाहर खड़ा रहता, जहां सफिया कभी कभी अपनी दादी को लेकर आती थी। उसकी आंखें अब अरहान की तरफ नहीं, लेकिन उसकी आवाज हर बार अरहान के अंदर कोई हलचल जरूर पैदा करती थी। एक शाम सफिया ने अरहान को देखा, आंखें मिलीं, मगर लड़की ने सिर झुका लिया और कहा, भाई, अगर आपके अंदर कोई बोझ है तो कुरान पढ़िए, सब हल्का हो जाएगा। अरहान वहीं ठिठक गया, उसका दिल एक पल के लिए दहल गया। उस रात जब वो पेड़ के नीचे गया तो काले दोस्त ने कहा, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे और ऊंचा ले जाऊं तो उस लड़की की आवाज बंद करवा दे। और अरहान ने गुस्से में कहा, नहीं, उसकी आवाज मत छूना। अगर तुझे मेरी जरूरत है तो उसके खिलाफ कुछ मत कहना। और पहली बार वो साया चुप हो गया। वो जानता था अरहान अब पूरी तरह उसका नहीं रहा। अब उस रूह में सफिया की तिलावत की हल्की रोशनी उतर रही थी, और यही रोशनी धीरे धीरे उस काले अंधेरे को काटने वाली थी। वो रात बाकी रातों से अलग थी। हवाओं में सन्नाटा नहीं था, बल्कि बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ी टकराव होने वाली हो। अरहान दिन भर सफिया की तिलावत सुनता रहा था, और उसके हर लफ्ज के साथ उसके अंदर कुछ गिरता रहा था। गुनाह, घमंड और वो ताज जिसे उसका काला दोस्त कभी उसकी रूह पर पहनाया करता था। उसकी आंखों में अब पहली बार पानी जमा हो रहा था, मगर वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। रात को जब वो उस पेड़ के नीचे गया तो उसका चेहरा खामोश था, आवाज कमजोर थी और आंखें थकी हुई। उसने बोला, मैं थक गया हूं,
और वो साया जो हमेशा गूंजता था अब धीमे से बोला, तेरी थकावट तुझे कमजोर बना रही है। याद रख, ताज सिर्फ उनके सिर पर होता है जो कभी नहीं झुकते। अरहान ने आसमान की तरफ देखा और पूछा, अगर मैं एक बार सजदा करूं क्या सब खत्म हो जाएगा? वो साया चीख पड़ा, हाँ, एक सजदा सब खत्म कर देगा। तुझे मुझसे छीन लेगा, तुझे उस तक वापस ले जाएगा जिससे तू भागा था। और उस रात अरहान का दिल दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक तरफ ताज था, दूसरी तरफ सजदा। एक तरफ डर, दूसरी तरफ राहत। और फिर सफिया की वो बात उसके कानों में गूंजने लगी, अगर आपके अंदर कोई बोझ है तो कुरान पढ़िए। और अरहान ने पहली बार खुद से नहीं, अल्लाह से कहा, या रब, अगर तू अब भी सुन रहा है तो मैं आ रहा हूं। वो उठा, उस तिलिस्मी पेड़ से दूर हुआ और गांव की पुरानी मस्जिद की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी रूह कांप रही थी और साया हर कदम पर कह रहा था, मत जा, मत झुक, मत तौबा कर। मगर अरहान चलता रहा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, जैसे मां की दुआएं अब भी हवा में मौजूद हों, जैसे सफिया की तिलावत अब भी उसकी राह को रोशन कर रही हो। वो मस्जिद के अंदर गया और जानामाज पर बैठा। पहले उसकी आंखों से आंसू गिरे, फिर उसका माथा जमीन पर गया और उसी पल जैसे आसमान का दरवाजा खुल गया हो। उसने कहा, या रब्बी, मैं लौट आया हूं, तुझे छोड़ने की सजा मैं भुगत चुका हूं, अब माफ कर दे। और जैसे ही उसने तौबा की, मस्जिद के बाहर एक जोरदार हवा चली और उस पेड़ के नीचे बैठा साया चीख उठा। उसकी रूह जैसे जलने लगी, आंखों से धुआं निकलने लगा और वो फुफकारते हुए बोला, तूने मुझे छोड़ दिया, तूने मुझसे गद्दारी की, एक सजदे के लिए। मगर अब उसकी आवाज अरहान तक नहीं पहुंच रही थी। अब उसके और अरहान के बीच कुरान की रोशनी थी, दुआओं का कवच था और तौबा की ढाल थी। अरहान सजदे से उठा तो उसके चेहरे पर वो सुकून था जो बरसों से गायब था। आंखों में वो रोशनी थी जो मां की आंखों में जलती थी और रूह में वो सुकून था जो सिर्फ रब की तरफ लौटने से मिलता है। उस रात अरहान ने अपने ताज को उतार कर वहीं मस्जिद के दरवाजे पर छोड़ दिया और जब सुबह हुई तो गांव के लोग देख रहे थे कि वो लड़का जो कभी झुकता नहीं था अब नमाज पढ़ता है, तिलावत सुनता है और सबसे कहता है, अगर शैतान से दोस्ती ने मुझे सब कुछ दिया तो एक सजदा सब कुछ वापस ले आया। सुबह की रोशनी जब अरहान के चेहरे पर पड़ी तो उसने पहली बार सूरज की गर्मी को महसूस किया, जैसे बरसों बाद कोई उसे फिर से जिंदा कह रहा हो। वो अब मस्जिद में बैठा करता था, हाथ में तस्बीह होती और आंखों में शर्म और शुक्र। गांव वाले अब हैरान थे, क्योंकि जो कभी अजहान से नफरत करता था अब उसी आवाज पर सबसे पहले सजदे में झुकता था। मगर उसकी रूह अब भी पूरी तरह आजाद नहीं थी। कहीं ना कहीं वो काला साया अब भी उसके इर्द गिर्द चक्कर काटता था, घबराया हुआ, जलता हुआ, मगर अब भी उम्मीद लगाए बैठा था कि अरहान फिर फिसलेगा, फिर एक सजदा छोड़ देगा और वही पुराना सौदा फिर से जिंदा हो जाएगा। मगर अरहान अब हर रात उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठता था, मगर अब वो झुक कर कहता, अब मैं तुझसे बात करने नहीं, तुझे खत्म करने आया हूं। और वो साया चीखता, मैं तुझे उठाया था, सब कुछ दिया था, तूने मुझे कैसे छोड़ा? अरहान मुस्कुरा कर कहता, तूने मुझे अंधेरे में धकेला, मगर मेरी माँ की दुआ और मेरे रब की रहमत ने मुझे खींचकर वापस निकाल लिया। और फिर वो सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी जोर जोर से पढ़ता और हर बार उस पेड़ की टहनियां कांप जाती जैसे कोई अंदर से तड़प रहा हो। एक रात वो टकराव अपने चरम पर पहुंचा। अरहान ने उसी पेड़ के नीचे कुरान खोलकर रखा और कहा, आज या तू बचेगा या मेरा रब की तरफ से दी गई तौबा। वो साया भयानक रूप में प्रकट हुआ, हवा जोर से चली, जमीन से धूल उड़ने लगी और जैसे किसी जिन्न की चीख हवाओं में घुलने लगी। मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, तू मेरा था, मेरी रूह में तू बस गया था। और अरहान ने सजदे में गिरकर कहा, मैं अब सिर्फ अल्लाह का हूं, तू जो भी था अब सिर्फ एक धोखा था। और जैसे ही उसके लबों से ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, एक जोरदार चमक हुई, पेड़ से आग सी निकली और वो साया तड़पते हुए हवा में गायब हो गया। अरहान के चारों तरफ एक नूर उतर आया। उसका चेहरा अब नर्म था, उसकी आंखों में अफसोस नहीं, रोशनी थी और उसकी रूह अब सच में आजाद हो चुकी थी। उसने जानामाज उठाया और गांव की मस्जिद में जाकर पहली सफ में खड़ा हुआ। पीछे लोग देख रहे थे और सफिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जानती थी उसकी तिलावत ने जिस दिल को हिलाया था वो अब हमेशा के लिए सजदे में झुक चुका है। अरहान ने पलटकर आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, जो दोस्त बनकर आया था वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था और जिसे मैंने खो दिया था, तू, वो आज मुझे फिर से मिल गया है।
और इस बार उसका सजदा सिर्फ एक झुकाव नहीं था, वो शुक्र था, सुकून था और रब से फिर से जुड़ जाने की मोहब्बत का ऐलान था। उसी दिन गांव के उस पुराने पेड़ को काट दिया गया और वहां एक छोटा सा बगीचा उगाया गया। लोग कहते थे कि अब वहां सिर्फ फूल खिलते हैं और अजान की आवाज में हवा भी अल्लाहू अकबर कहती है।